हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज है 7 अगस्त 2020 और आज है गणेश चौथ। तो आज मैं गणेश चौथ का व्रत कर रही हूँ। तो कैसे मैं व्रत करती हूँ तो मैं पूरे वीडियो को आपको शेयर करूँगी। तो चलिए आप देखिए ये व्रत कैसे होता है। और ये व्रत माताएं अपने पुत्र के लिए करती है, पुत्र की लंबी आयु सुख समृद्धि के लिए करती है, अपने संतान के लिए करती है। तो ये व्रत यूपी बिहार सभी जगह ये व्रत किया जाता है। और ये व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है, बहुत ही एक अच्छी व्रत है जो माताएं अपने पुत्र के लिए कर सकती हैं। तो आप भी ये व्रत कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। ये भाद्र महीना है, भाद्र महीना में राखी के चौथे दिन, राखी पूर्णिमा के चौथे दिन ये व्रत किया जाता है। तो ये व्रत अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए, उसकी अच्छी कामना के लिए ये किया जाता है। तो ये व्रत मैंने आज रखा हुआ है। ये व्रत मैं कैसे करूँगी पूरी विधि विधान आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए हमारे और ये व्रत मैं बचपन से ही करती आ रही हूँ। बचपन से हमारी जो आजी थी, हमारी दादी, वो ये व्रत कराती थी। वो बोलती थी कि ये व्रत बौला चौथ बोलकर ये व्रत होता है, बौला चौथ। तो मैं उस समय ये व्रत करती थी। तो शाम का समय जब होता तो पूजा करके मैं जौ की सत्तू और गुड़ खा लिया करती थी पूजा करने के बाद। तो आज मैं शादीशुदा होने के बाद अभी पुत्र जब है तो उस विधिवत मैं पूजा करती हूँ और पूजा करके और शाम को फलाहार करती हूँ अर्घ देने के बाद। चंद्र देव को अर्घ दिया जाता है, चंद्र भगवान को, और अर्घ देने के बाद हम फलाहार करते हैं। तो चलिए पूरी विधान आपको शेयर करते हैं। सबसे पहले हमने लक्ष्मी जी की पूजा कर ली है, वैभव लक्ष्मी जी की पूजा, क्योंकि आज शुक्रवार है और हम लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। अब चलिए लक्ष्मी जी की पूजा कर लिया हमने। अब यह बना लेते हैं चौका गणेश जी के लिए। इसे चौका पूर्णा कहा जाता है। तो आटे से हम बना रहे हैं इस चौके को। इस पर हम रखेंगे गणेश जी की चौकी। चौका बना लिया हमने। इसके ऊपर हम थोड़ा सा हल्दी और कुमकुम का छिड़काव कर देते हैं, क्योंकि आटा सफ़ेद सफ़ेद होता है। तो हल्दी कुमकुम अक्षत और पुष्प इस पर चढ़ा देते हैं। उसके बाद रखेंगे इसके ऊपर पाटा, चौकी रखेंगे, उसके ऊपर पाटा रखेंगे। तो यहाँ पर हमने चौकी के ऊपर पाटा बिछाकर यहाँ रख दिया है। और ये गणेश जी की पुस्तक है, इसमें कथा रहती है गणेश चतुर्थी की। तो चलिए अब गणेश जी को बैठाते हैं। हमने सुबह ही गणेश जी को नहला लिया था दूध और मधु से, गंगा जल से, और वस्त्र भी पहना दिए हैं। तो ये गणेश लक्ष्मी जी हैं। और यहाँ सारी तैयारी हमने करके रखी है थाली में सजाकर। और यहाँ हमने कलश लिया है। कलश में हमने अक्षत, सुपारी, रोड़ी, हल्दी डालकर कलश को सजाया है और ऊपर हमने दीप प्रज्वलित की है। तो चलिए अब गणेश जी को और लक्ष्मी जी को हल्दी कुमकुम का तिलक करते हैं और विधिवत पूजा कर लेते हैं। ये व्रत कोई भी शादीशुदा स्त्री अपने पुत्र के लिए कर सकती है। उनकी लंबी आयु सुख सौभाग्य के लिए ये व्रत किया जाता है। तो गणेश जी को दुर्वा बहुत पसंद है, तो उनके लिए दुर्वा। अब चढ़ा लेते हैं रक्षा सूत्र वस्त्र के रूप में। वस्त्र तो हमने पहले ही पहना दिए हैं, फिर भी हमने रक्षा सूत्र चढ़ाया है वस्त्र के रूप में।
बहुत ही विधिवत ये पूजा होती है, बहुत ही नियम से। विधि बहुत ही सरल है। और यहाँ पर हमने फल मिठाई जितनी आपकी सामर्थ्य हो उतनी हम चढ़ाते हैं। गणेश जी को मेवा लड्डू बहुत पसंद है तो चढ़ाया है हमने। इस व्रत की यही खासियत है कि आपको जितना सामर्थ्य हो, जितना फल और मिठाई आप जुटा सकते हो उतना आप जुटा कर पूजा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा फल मिठाई हो तभी ये पूजा होगी, ऐसा कोई बात नहीं है। और अब चढ़ा लेते हैं पान में हमने लौंग इलायची रखकर गणेश जी को और लक्ष्मी जी को चढ़ाया है मुख शुद्धि के लिए। ये फल प्रसाद चढ़ाने के बाद ये दिया जाता है अक्सर मुख शुद्धि के लिए। अब थोड़ा सा दक्षिणा चढ़ा देंगे ताकि कोई भी चीज़ छूटा हुआ हो, कोई भी कमी हो तो उसके लिए दक्षिणा चढ़ाया जाता है। अब चढ़ाते हैं नारियल को आप कलश पर भी रख सकते हैं। मैं ऐसे ही चढ़ा रही हूँ क्योंकि कलश पर हमने दीप जलाई हुई है। मैं सारी विधि आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, कैसे मैं पूजा करती हूँ। आप लोग कैसे करते हैं, अगर आप लोग के यहाँ होता है तो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अब धूप दीप जलाकर, धूप दीप दिखाकर हम कथावाचक करेंगे। तो सबसे पहले इस व्रत की जो प्रसिद्ध कथा है दुखिया सुखिया की कथा, उसे हम कहने के बाद अब किताब से कुछ कथाएं हैं तो वो पढ़ लेते हैं। दुखिया सुखिया और 2 कथाएं सुनने के बाद इस किताब से हम 3 कथाएं हैं वो भी हम पढ़ लेते हैं। श्री गणेश जी बोले, भाद्रपद महीने की संकष्टी चतुर्थी हर प्रकार की सिद्धि दिया करती है। पहले कहे गए प्रकार से उनकी पूजा करनी चाहिए, किंतु घोषणा आदि के संबंध में विशेष प्रकार आगे कहूँगा। श्री कृष्ण जी बोले। और यहाँ पर हमने कथावाचक कर लिया है। कुल 5 कथाएं कहनी होती है, तो 5 कथाएं कहने के बाद चंद्रोदय होने में समय है, 8:50 में चंद्रोदय होने वाला है। तो पूजा आरती कर चुके हैं, अभी चंद्र जी को अर्घ्य देना है। तो बैठे इंतजार करते हैं, अभी 8:30 बज रहे हैं, तो थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं। अर्घ्य देने के बाद हमारे गणेश जी की पूजा संपन्न हो जाएगी, तो थोड़ा सा इंतजार करते हैं। तो अभी 9:05 हुए हैं और देखिए चंद्र जी उग गए हैं, उदय हो गया है। चलिए अर्घ्य दे देते हैं। तो यहाँ धूप आरती दिखाने के बाद अर्घ्य दे लेंगे। दूध हमेशा अर्घ्य दिया जाता है हमेशा दूध से। तो यहाँ पूजा कर लेने के बाद हम अर्घ्य दे लेंगे। तो यहाँ पर हमारा बेटा जो है निखिल हमें अर्घ्य दिला रहा है। थोड़ा अंधेरा है, लाइट इस तरफ था तो इस तरफ चंद्र जी दिख रहे हैं, तो वहाँ पर लाइट नहीं था। देखिए यहाँ पर अंधेरे में, क्योंकि चंद्र जी यहीं से दिख रहे हैं। और इसी तरह से हमारी गणेश चौथ की पूजा संपन्न हुई। और ये देखिए कैसे दिख रहे हैं। और ये है 5 सुपारी से हमने अर्घ दिया था। और यहाँ पर आकर जो लास्ट नियम होता है वो कर रहे हैं। कपूर
कपूर जलाकर ऐसे पीढ़ा को, चौकी को हिलाया जाता है, उन्हें जगाया जाता है। देखिए पान के पत्ते पर हमने कपूर रखकर चौकी पर रखा हुआ है और ये से 5 बार हमने हिलाया उनको और ये पूजा हमारी संपन्न हो गई। अब भूल चूक का, कोई भी भूल चूक हुआ उसके लिए क्षमा मांगते हुए, क्षमा याचना करते हुए हम प्रार्थना करेंगे, अपनी मनोकामना रखेंगे और फिर हम थोड़ी देर के बाद हम फलाहार करेंगे। तो इस व्रत में फलाहार किया जाता है। तो ऐसे ही रही हमारी गणेश चौथ की पूजा। आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताइए कमेंट करके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय गणेश जी, जय लक्ष्मी माता।